बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हई महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में पद में आया है। उपनिषद में सुषमनैव नरम तीर्थम परम तीर्थम, सुषमनैव परम तीर्थम, सुषमनैव नरो जपः, सुषमनैव परम ध्यानम, सुषमनैव परागति। अर्थात सुषमना ही प्रधान तीर्थ है, सुषमना ही प्रधान जप है, सुषमना ही प्रधान ध्यान है और सुषमना ही परागति है, अर्थात ऊंची गति है। सुषमना में दूसरा पद में आया सुषमनायाम सदाद कोष्ठी या किश्चित कुलते कराह स मुक्ते सर्व पापयो भ्यो निर मम मनाह अनुप्राप्तः। जो नर सुषमना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के सच्चा कल्याण पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुषमना में इसलिए कहता है तीन नाड़ी है, इंगला पिंगला और सुषमना। यह आज्ञा चक्र पर जो है यहीं पर तीनों नाड़ी है, तीन मार्ग से इसमें निकला है, बायां इंगला और दायां पिंगला, बीच में सुषमना नाड़ी। सुषमना में ध्यान केंद्रित करें जिससे कि बीज नाड़ी में सुषमना में जब जाएगा रास्ता सही होगा तो मंजिल प्राप्त होगा। इसलिए रास्ता सही इंगला पिंगला में जब भी ध्यान करने के लिए साधक बैठते हैं वह क्या विषया आसक्त हो जाने के कारण से, विषय में आसक्ति होने के कारण से उसका ध्यान चित्त इंगला पिंगला में जाने लगता है, विषय भोग के तरफ माया मोह के चक्कर में फंसने लगता है, जिसके कारण से अधोगति से छुटकारा नहीं मिल पाता है। बीच वाले नाड़ी सुषमना में अगर यदि उसका चित्त अस्थिर हो जाए और वह ऊपर की ओर ब्रह्म की ओर धकेले तो तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार अनहद नाद में चला जाएगा। जब जो है वहाँ स्वयं ध्वनिपथ उत्पन्न हो जाएगा। तो पहले सुषमना पर रास्ता सही मिले तभी मंजिल मिलेगा, और जिसको रास्ता पथ भ्रष्ट हो जाएगा तो वह जो है व्यर्थ में भटकते रहेगा। फिर भी जो है उसी प्रकार सही रास्ता नहीं मिलने के कारण से जीवात्मा मन माया और काया के कुसंगति में आकर के विषया आसक्त हो जा करके 84 लाख जोनी में भटक करके नाना प्रकार का दुख को भोगते रहता है। बिना सद्गुरु के कृपा से अब विषय त्याग संभव नहीं है, अतः सहज अवस्था भी संभव नहीं है, ब्रह्म तत्व का दर्शन भी संभव नहीं है। अतः इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान हो जाएं, लेकिन कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। अर्थात सही सद्गुरु की प्राप्ति समझ लीजिए, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अतः इसलिए अध्यात्म का ज्ञान, विषय वासना का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म ज्ञान और सद्गुरु के चरणों की सेवा प्राप्त करके जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति हो जाएंगे। अन्यथा दुर्गति ही दुर्गति निश्चित होगा और हो ही रहा है। क्योंकि यह जबकि जीवात्मा विषय आसक्त हो जाने के कारण से तीनों पर्दों के नीचे आ गया, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे के पीछे आ गया, जिसके कारण से यह ईश्वर का मार्ग ही भटक गए, भूल गए। जब तक कि सुषमना नाड़ी में
ध्यान करने की युक्ति प्राप्त नहीं कर लेते हैं, चित्त स्थिर नहीं होगा, सुषुम्ना में ध्यान जाएगा ही नहीं। इसलिए वह इंगला पिंगला में जाएगा माया मोह के चक्कर में, जिसके कारण से दुर्गति जीवात्मा की होती रहती है। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। अगर सद्गुरु से हो जाए संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन हो जाने से परम फल, अलौकिक फल की प्राप्ति होता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति हो जाती है और सद्गुरु के दर्शन से सतलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं तीर्थ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तीर्थ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, सद्गुरु मिलन फल अनेक है, कहतन वेद विचार। शास्त्र वेदों में विचार करके कहा गया है कि सद्गुरु अगर मिल जाए तो परब्रह्म की प्राप्ति निश्चित हो गया। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए कहते हैं सद्गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर, अज्ञान चक्र पर केंद्रित कर, तभी जो है यह जीव आत्मा का तीनों पर्दों के पार होकर करके ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। अन्यथा यह विषया आसक्त होकर के आदि काल से नाना प्रकार का दुख भोग रहा है। इसके मुक्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ, श्रवण करें। एक राजा साहब को जो है यहाँ मुंशी जी थे, वह बड़ा संत प्रेमी थे और जीविकोपार्जन के लिए मुंशीगिरी करते थे, लिखा पढ़ी का काम। तो संत के विचार के थे, ध्यान आदि हमेशा सद्गुरु से दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करते थे, ध्यान करते थे, जिससे कि वह नाद पर, उनका अनहद नाद पर सार शब्द की प्राप्ति हो चुके थे, अर्थात वह त्रिकालदर्शी हो गए थे। लेकिन जीव को उपार्जन के लिए वह राजा साहब के यहाँ लिखा पढ़ी का काम करते थे। राजा साहब को एक लड़का हुआ, उसमें जब विधाता ने लिख करके आया छठी के रात में कि इसके भाग्य का लेख लिखा, तो उस समय वह जान लिए, अपने त्रिकालदर्शी होते हैं, वह उनको देख लिए विधाता को। वह अंतर्दृष्टि से वह मुंशी जी ने और उनसे पूछे कि ब्रह्मदेव यहाँ इसका लिखने के लिए आए थे। तो पूछा कि क्या लिखे, कि ऐसा तो बताना उचित नहीं है। उन्होंने संत से क्या छिपाना है, बताने का कृपा करें, हम किसी को कहेंगे नहीं है ना, कहना नहीं। ठीक है। तो जो है विधाता ने बता दिया कि लड़का को जो है लिखे भाग में एक मौरी धान और एक बौना बैल रहेगा, इसके भाग में इतने टा रहेगा, कितनो ही कर्म करे, लेकिन एक मौरी धान भिक्षा टन करेगा, भिखारी हो जाएगा, क्योंकि राजा का पुत्र है। क्योंकि पुत्र रहने से क्या होगा, इसका कर्म के अनुसार से फल यही बनता था, इसलिए हम लिख दिए। यह बड़ा कष्ट से जीवन यापन करेगा। एक मौरी धान मौरी मन होता है, एक धम्मा छोटा ऐसा जिसमें कि 2.5 सेर अटता हो धान, और एक बौना बैल इसके पास रहेगा संपत्ति के नाम पर, और वहाँ के बाद कुछ नहीं रहेगा।
तब जो है कहा ठीक है, ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए, राजा का बेटा है, क्योंकि राजा का बेटा इसके कर्म के अनुसार से हमने इसका लेख लिखा, तो वो ठीक है। चले गए। फिर जो है 2 साल के बाद जो है एक लड़की राजा साहब को हुई, तो है उसका भी जब लेख लिखने के लिए विधाता आए तो उनको भी पूछा उस समय भी कि आप क्या लेख में लिखें, तो विधाता ने वह संत को बताया कि महात्मा जी आप ब्रह्मरूप में हमको स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, ठीक है, जब आपने दर्शन हो गया तो हम बता देते हैं, इस लड़की के भाग्य में लिखें कि वेश्यावृत्ति करके जीव को उपार्जन करेगी। कहा भगवान आपने ये तो बहुत घोर अनर्थ वाला बात लिख दिए, राजा के बेटी पुत्री राजकुमारी है और वेश्यावृत्ति, क्योंकि इसके कर्म में जो बनता है पूर्व जन्म का कमाई के अनुसार से ही फल वो भाग हम लिखते हैं जोड़ करके। कहा ठीक है, जैसे विधि का विधान है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। वह चले गए कहा करके। अब जो है 40 वर्षों 30-35 वर्ष जब हो गए, जब राजा साहब जो है 8-10 वर्ष में वृद्ध होकर करके उमर गए, जैसे मरा उनका धन संपत्ति सब चोर बदमाश डकैत ने लूटपाट कर लिया, और जो भी था सिपाही दीवान मंत्री और सब जो बेमानिस्तानी से कर करके वह सबका दिवालिया सुन्न हो गया। अर्थात दोनों भाई बहन को खाने के लिए नहीं मिलने लगा। राजकुमार और राजकुमारी को, वह राजकुमारी जो है शादी भी नहीं कर सका, आर्थिक अभाव कारण से वह वेश्यावृत्ति करने लगी और पेट भरने लगी। एक खंडहर में रह करके खपड़ा उपड़ा झोपड़ी तोपड़ी बना करके रहती थी, उसी में वेश्यावृत्ति करती थी और जीव को उपार्जन करती थी। और यह राजकुमार जो है अर्थहीन अर्थात अत्यंत दरिद्र हो जाने के कारण से ये भीख मांगने लगा गांव-गांव जा कर के। अब कितनों भीख मांगे, एक घर में मांगे तो वही 2.5 सेर, अब 100 घर में मांगे तो वही 2.5 सेर मोनी में जो है धान होता था, और एक बौना बैल रहता था। वह भी झोपड़ी लटका करके दूसरे जगह रहने लगा। अब इस प्रकार से दोनों का जीवन यापन हो रहा था। और एक दिन वह भीख मांगने की उसके पिताजी ने मरने से पहले अपने पुत्र को कह दिया था कि यह पहुँचे हुए संत है, यह मुंशी जी हमरा, इसलिए यह आत्मज्ञानी है, किसी प्रकार का कोई बेटा विपत्ति आवे यह संत से निवेदन करके ज्ञान प्राप्त करके अपने सभी समस्याओं का समाधान कर लेना। यह अनहदनाद पर पहुँचे हुए हैं, इसलिए यह त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए इनका शरण में चले जाना, तुम्हारे सभी समस्याओं का दुखों का निवारण कर देंगे, ये त्रिकालदर्शी हैं। इतना कहा करके उनके पिताजी मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। अब इनके दिमाग में एक दिन जो है आ गया, पिताजी मरने से पहले हमको उस संत का दर्शन करने के लिए बोले। वो मुंशी जी है। राजा के मरने के बाद वह चले गए अपने गांव, वह दूसरे राज्य का था। वह उसका पता लगाते लगाते 30 वर्ष के बाद वहाँ पहुँचे। यह 30 वर्ष का हो गया यह लड़का। वहाँ जब उनके घर में पहुँचे तो वह अत्यंत वृद्ध हो चुके थे और ध्यान भजन करते थे अपने। उसके पास जो है और 2-4 साधु थे, महात्मा थे, उन्हीं के बीच में वह रहते थे। शिष्य सब उसका 10-5 था, शिष्य सब वह सब ये उनका सेवा सत्कार करते थे और ध्यान भजन करते थे। पहुँच गए उनके पता लगाते लगाते, तो वह अपना परिचय दिया तो महात्मा जी ने पहचान लिया कि हाँ हम जो है राजा का
मुंशी बहुत पहले थे, आज से 30-32 बरस पहले। फिर वहाँ से हम चले आए। तो वही राजा का मैं पुत्र हूँ। इस प्रकार से विनम्र भाव से उनका जो है आरजू विनती स्तुति किए कि देखिए मैं अत्यंत दरिद्र हो चुका हूँ। महात्मा जी मरने से पहले पिताजी कह दिए थे हमको कि वह त्रिकालदर्शी हैं, पहुँचे हुए संत हैं, इसलिए किसी प्रकार की समस्या हो उनसे सलाह ले लेना, ज्ञान ले लेना, जो सुख और परम सुख है प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम आपको ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते इसको जो है हमको 15-20 बरस हो गया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। किसी तरह से कोई बूढ़े आदमी ने हमको बताया, जो कि हमारा ही नौकर था, उसने बताया कि उसका घर फलना जगह है। तो हम जो है पता लगाते लगाते इतना दिन हो गया है। बहुत ज़ोर शोर से रोने लगे उनके चरणों में आंसू जब उनका गिरा, हृदय उनका पिघल गया। संत तो बड़ा दयालु होते हैं, इसलिए अब उनको समय आ गया। संत दरस फल परम अनूपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन होने से लौकिक अलौकिक सुख और परम सुख दोनों प्राप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हो जाती, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो वो तो महात्मा जी जानते थे इनके भाग्य में क्या लिखा है विधाता। तो कहा तुम्हारी बहन कहाँ है? तो वो बताया कि वो तुम्हारी बहन, तो वह बताया कि मेरी बहन जो है वेश्यावृत्ति करके जीव को उपार्जन करती है, पेट नहीं भरती तो क्या करेगी। कहा वो हम जानते हैं, तुमको जो कहते हो करोगे? कहेंगे एकदम जो कहेंगे आप वही करेंगे। प्राण देने के लिए कहेंगे प्राण दे देंगे, क्योंकि प्राण देने की जरूरत नहीं है। तू तन मन और धन हमारे चरणों में तू अर्पित करो, तुमको अत्यंत सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। कहा जी महात्मन, हमारे धन तो हमारे तन तो आपके सामने में ये है, और धन तो यह एक बौना बैल है, एक मौरी धान है, और धन तो कुछ नहीं है। और तन मन तो मैं आपके चरणों में ही समर्पित करता हूँ, तन मन और धन। का ठीक है, तू जाओ भिक्षाटन करने के लिए, यहीं रहो, और यह बौना बैल को बेचो। जगह हटिया में बेच दिया और भिक्षाटन मांगने के लिए बोले तो 2.5 से धान, और जो है कुछ करके कुछ मत करो, खाली पूजा पाठ करो, ध्यान करो, भजन करो, सत्संग करो, और तू कुछ मत करो। बस वह रात भर में फिर जो है वहीं आश्रम में एक बौना बैल और एक मोरी धान पहुंचा देते थे विधाता ने। कोई विधि से कोई भक्त ने आकर के कोई दे देते थे, जा करके भक्त का रूप धारण करके, चूँकि इसलिए उसके भाग में वही लिखा था। इस प्रकार से रोज वह बैल को और धान को बेचता था। वह जो है पूंजी जमा करने लगा और जो है धन जमा होने लगा। और वह कहा जाकर तू अपनी बहन के पास जा और उसको तू कह देना कि कुछ धन दे देना खाने पीने के लिए, तो और बोल देना तुम 1 लाख फीस रखो। तो अपना बहन, तुम जो 1 रुपया 2 रुपया फीस अपना रखते हो, तू अपना 1 लाख बोलो। तो बहन के पास वह बड़ा खुशी खुशी गया और बहन को जा कर के कुछ पैसा दिया। और क्योंकि इसलिए इसको पैसा हो गया था बैल और धान बेच करके, वह पैसा से चावल, आटा, दाल इत्यादि सब्जी सब दे दिया, और पैसा भी 10,000 टका दे दिया। और बहन को समझा दिया, तू बहन घर बनवा दिया, और कहा कि तुम इसमें लिख दो एक बोर्ड में 1 लाख रुपया फीस। जो 1 लाख रुपया है वही हमसे आकर के प्रेम कर सकते हैं, जो 1 लाख देता उससे कम नहीं। तुमको बहन, यह हमारे महात्मा जी का आदेश है, इसलिए कि उन्होंने जानते थे कि तुम्हारा भाग्य में यही लिखा है, तुम 1 लाख फीस बोलो। तुमको खाने के लिए हम दे ही दिए, इसलिए तुमको
और सत्संग भजन करते रहना। अब बोर्ड में लिखवा दिया। अब जो है वह भाई भी रहा वहाँ, कहाँ रहते हैं हम 1 महीना 2 महीना रहा, तो वहाँ 1 लाख फीस जो कि 1 रुपया 2 रुपया उससे प्रेम किया हुआ था, 1 लाख रुपये कहाँ से लाएगा। वह जो है कोई नहीं आया, 24 घंटा में तो उसको देना था भोजन, क्या वेश्यावृत्ति करना था। तो अब जो है विधाता ही किसी सेठ के रूप में आया और 1 लाख रुपया उसको दे करके कहा कि ठीक है इसको रखिए, फिर चला गया। फिर दूसरा दिन जो है वो 1 लाख रुपया रोज़ देने लगा, वही आकर के और जो है इस प्रकार से पुनः इसका जो है धन वापस हो गया। और ये दोनों भाई बहन फिर राजमहल बनवाए और यह सत्संग भजन करते रहे, साधु महात्माओं का सेवा करने लगे और दिन प्रतिदिन इसका धन बढ़ते चला जाए। इस प्रकार से संत के ज्ञान से अमल करने से यह धन धान्य हो गए, सभी चीज़ से संपन्न हो गए, सुख भी मिला और ध्यान का मार्ग बता दिया, जिसमें कि सुषमना ध्यान के विधि में अस्थिर हो गया। अब उसको किसी प्रकार का विषय का चिंता नहीं रहा। वो समझ लिए कि संत महात्मा से कैसा लाभ होता है। लौकिक लाभ तो देख लिए, अब अलौकिक लाभ के लिए मन संयम कर करके वही महात्मा जी के अपने गुरु का ध्यान कर करके वह जो है तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति कर लिए और बहन को भी बता दिए। इस प्रकार से दोनों भाई बहन का मोक्ष हो गया। इसलिए एक दिन जो है तंग होकर के महात्मा जी के पास आकर के विधाता बोले कि आप जो है इस प्रकार कह करके हमको परेशान करते हैं हमारे। तो महात्मा जी ने कहा आप कर्म के अनुसार से फल लिख दिए उसको, जो राजकुमार को भिक्षाटन करने के लिए उसको, उसकी बेटी को। तो इसलिए उसी समय कहे थे कि संत का दर्शन होने से परम लाभ मिलता है, इसलिए उसने हमारा दर्शन किया। इसके कारण से उसका कर्म कुकर्म कर्मकांड सुकर्म सब पाप ताप सब कट गया। इसलिए उनको अब लाभ होना जो है वह उसकी नियति है। इस प्रकार से संत के दर्शन से दोनों भाई बहन को जो है सुख और परम सुख दोनों प्राप्त हुए, सदगति भी हुई और यहाँ पृथ्वी लोक में भी जो है वह धन धान से संपन्न रहे, सुख शांति समृद्धि तीनों प्राप्त होकर के वह सदगति को प्राप्त किए। सद्बुद्धि से तो गुरु में सदाचार का पालन करते हुए ध्यान निरंतर करने से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे महात्मा जी बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि सूरत संहारो, जो विधि का विधान भी पलट सकते हैं। जब संत का दर्शन हो जाए, सद्गुरु की कृपा हो जाए, तो फिर भाग्य और कर्म उसके सामने में कोई मायने नहीं रखता है, का ये सभी से ऊपर हो जाता है। जब यह जीव आत्मा को परमात्मा सुषमना में ध्यान दे करके जब केंद्रित हो जाता है, तो फिर ये सब जो है ब्रह्म की ओर बढ़ जाने पर यह पाप ताप संताप त्रय ताप से मुक्त हो जाते हैं। दैविक और भौतिक ताप किसी प्रकार का कोई उसको अनिष्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि ईश्वर की उनके ऊपर कृपा होने लगता है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं, सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तारा झल के दामन दम के दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सुर परखों आत्मयन भव पाओ री, 5 तीन मन न्यारा हो के सतशब्द मिले उजाओ जी, शांति लाभ का यत्न यही है सब संतन ने गायो री, देवी साहब प्रचार करे यही में ही गायो सुनायो री, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज की
संत वाणी में दूसरा भजन आया है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता प्रगट हो आता नहीं। हो रहे हैरान सगिल जल्द दिखलाता नहीं। खोजो फिरते खोजत फिरते बहुत से इस जगत में जाव जाओ। अंतर के अंतिम तह के राह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं। होनहारा है नहीं। अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। आप समझ सकते हैं, यह नजर आंख ने अपने आंख को स्वयं नहीं देख सकता। उसको देखने का विधि हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं कि ईश्वर को देखने का विधि क्या है। अरे इंद्रियातीत होकर के, विषय से आसक्ति त्याग करके, इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी, भीतर में देखो, बाहर में नहीं, बहिर्मुखी नहीं, भीतर में देखो। कहाँ? दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करो, सूरज को, वहाँ देखो भीतर में। दोनों नेत्रों का किरण जब एक धार हो जाएगा तो वो किरण में वो सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर चढ़ाओ। माया मोह को त्याग दो और सुषुम्ना में जब ध्यान चला जाएगा तब तीनों पर्दों के पार होकर करके वह अनहद में जाएगा। अनहद से तब आदि शब्द की प्राप्ति होगी। अनहद में जब जाता है तो अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि से जो ज्योति होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है उसमें मन लय हो जाता है। मन जब लय हो जाता है तो सार शब्द की प्राप्ति होती है और सार शब्द मिल जाता है, इसको आदि शब्द कहता है। वह ईश्वर का शब्द है। वह आदि शब्द के सहारे से वह निःशब्द में चले जाता है और निःशब्द में ब्रह्म की प्राप्ति है। वहीं तो इसीलिए कहते हैं कि मन को ही पता नहीं, मन वहाँ तक नहीं जा सकता है। मन तो अनहद नाद में जो है शब्द ज्योति में ही वो लय हो जाता है। और जब तक नाद में, इसलिए कहता है नाद ध्यान जाने के सुषुम्ना पर चले ध्यान करोगे तब ना नाद पर पहुँचोगे जी। यहाँ से दिल्ली जाओगे, दिल्ली पर तब ना हवाई जहाज पर तब ना वहाँ अमेरिका जाओगे। तो ब्रह्म के प्राप्ति करने के लिए नाद पर, ये तीनों पर्दों के पार होकर के अनहद नाद पर, नाद में जो है ना मन वहाँ लय वहीं हो जाता है। और मन जो है विषय का मुखिया है, मर्डर है। यह मन विषय की ओर धकेलता है। जब तक मन रहेगा, मन माया रहेगा, ये जीवात्मा का दुर्गति होते रहेगा, सदगति के ओर नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मन को लय कर दो अनहद नाद में। वो लय हो जाता है नाद में। जब तक नाद है तब तक मन है। नाद में जाने के बाद से नाद जब लय हो जाता है, क्या सार शब्द में जाने के बाद नाद लय हो जाता है। नाद लय हो जाएगा तो मन अपने आप वहाँ छिन्न हो चला जाता है। अब मन जब छिन्न हो जाएगा तो पाप ताप संताप कुछ नहीं रह जाता है। फिर भोगने और रोकने का कोई ज़रूरत नहीं है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि कहता है बहुत से सज्जन निराश होकर के जो भाग में लिखा है वही होगा। अरे भाग और विधाता के लिखे हुए को संत सदगुरु के कृपा से सभी क्षय हो जाएगा। बहुत से सज्जन कहते हैं कि पाप को भोगना पड़ेगा। पाप ताप संताप त्रय ताप भी नष्ट हो जाएगा सदगुरु की अगर यदि कृपा हो जाए। कहे निरानुसंधान विधि से अगर ब्रह्म की प्राप्ति किया जाए तो फिर पाप भोगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं फिर पाप ताप संताप से चक्कर का वो कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वह तीनों पर्दों के पार अनहद में जाकर के जो है मन, वहीं तो मन का जो मन से जो किया हुआ पाप है वो तो यहीं नादे में जाकर के छिन्न हो जाता है। सुषुम्ना ध्यान से इसमें बताया जा रहा है कि
योगो शिखोपनिषद में स्पष्ट लिख दिया है, सुषुम्नायाम सदा गोष्ठी या पुष्टित कुर्वते नरः स मुक्तो सर्व पापभ्यो। निर धूम शमान अप्युयात, अर्थात जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है अर्थात ध्यान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के सच्चा कल्याण पाता है। स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अतः सुषुम्ना में ध्यान जाने से जो है सभी पाप ताप संताप जल के राख होता है। कोई फिर जो है यह जो है ब्रह्मा जी कैसे विधि का विधान कैसे नष्ट होकर कर दिया। संत महात्मा के शब्दों के अमल करने से वह राजकुमार पुनः राजा बन गया। उसी प्रकार सुषुम्ना में ध्यान करने से फिर पाप जो पहाड़ का पहाड़ पाप जमा कर लिए हैं, महापाप जमा कर लिए हैं, फिर भी सुषुम्ना में ध्यान करने से वह जलकर राख हो जाता है। सभी पाप से मुक्त होकर के सच्चा कल्याण पाता है। स्पष्ट रूप से लिख दिया है। इसलिए कहते हैं कि सुख और परम सुख सतोगुण में सदाचार का पालन करते सदगुरु के शरण में जाकर के जुक्ति प्राप्त कर, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति हो जाएगा, फिर आवागमन से चक्कर से मुक्त हो जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुषुम्ना में ध्यान करने की विधि सुषुम्ना में बताते हमारे गुरु महाराज, जरा सा श्रवण करेंगे कि बहुत से सज्जन यह मन में विचार करने लगते हैं कि किसका ध्यान करें। तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैना बिच सन मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन झल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरी वो यही उपाय, मैं ही युक्ति सरल साची, लह जो गुरु सेवा की। गुरु का निरंतर सेवा करने से उन्हें उनके जुक्ति मिलेगा, उनकी कृपा से जुक्ति से ही तब भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आपको मुक्ति हो जाएगा। तो वह गुरु महाराज भक्ति से मुक्ति। इसलिए सुषुम्ना में ध्यान करने की जुक्ति पहले प्रथम जो है गुरु का ही चरणों का ध्यान करें, जो सुरति निर्मल हो, सूरत जो है निर्मल और बिंदु ज्ञान हो जाएगा। का बिंदु पर कहाँ अस्थिर करना होगा, या बिंदु पर जो है अज्ञान चक्र जिसको कहते हैं, इसी पर जो है ध्यान को करना होगा। लेकिन आप तो कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी माया मोह के चक्कर में फंस कर उसी का भोग का चिंतन करते हैं, भोग ध्यान करते हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं, सभी बल बुद्धि और आयु सब उसमें लगाते हैं। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ से केंद्रित होगा? इंगला पिंगला में जा करके जो इनका माया मोह के चक्कर में फंस करके के जीवात्मा की दुर्गति होता है। सदगति के लिए सुषुम्ना में ध्यान करो। और सुषुम्ना में जब ध्यान जाएगा तो तुम जितने रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय से जो सुख चाहते हो, इंद्रिय सुख, अरे सुषुम्ना में जब यह सूरज जाएगा तो कैसा सुख होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि कैसा सुख अरे उस शब्दों में प्रशंसा नहीं किया जा सकता है। चंद शब्द में प्रकाश डाले हैं हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि ब्रह्मदास जी महाराज। सुख मन झल झल बिंदु झल के लख ले भैया बंद पल की, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा,
अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दिव्य दीठी। हरि अत सबद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकुरी। मैं ही भेद कहा यह सर, गुरु से वही पावे निर्धार। श्री सदगुरु महाराज। सदगुरु की कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव, बहुत सरल और सुगमता से। सदगुरु के कृपा से ही विषय त्याग संभव है, तत्व दर्शन संभव है और सहज अवस्था भी संभव है। इसलिए इंद्रियातीत होकर के विषय का त्याग करेंगे तब ना इंद्रियातीत होगा जी। विषय से आसक्ति छोड़ दो। इंद्रिय सुख आपका सुख नहीं है, आपका जीव आत्मा का ही सुख है। जीव आत्मा परमात्मा में मिलने पर ही सुखी होगा। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ईश्वर प्राप्ति में लग जाओ। सुषमना में ध्यान जाने। हमारे महापुरुषों ने आसीन कृपा करके हम लोगों के ऊपर सत्संग प्रवचन और ऐसे सब गंभीर सार शब्द अपने जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए जो बताते हैं, उनकी कितना कृपा है। अत्यंत वह परम पूजनीय है। इसलिए महापुरुषों की जो है आप क्या करना चाहिए, आरती करें या स्तुति विनती करें। यह गुरु जो है लोकल गुरु क्या बताते हैं, लोकल गुरु बताते हैं कि कैसे कमाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे छल कपट प्रपंच से धनी हो जाएं, विषय भोगी हो जाएं, जो मानसिक रोगी हो जाएगा। धन जमा करने से जो है विलासतापूर्ण वस्तुएं बढ़ाई जा सकती है। सुखी होने के लिए सुंदर स्त्री की नहीं बल्कि एवरीजिकन की आवश्यकता है, निंद्रा की जरूरत है। सोना का पलंग से नहीं है। स्वादिष्ट भोजन पाचन क्रिया खराब हो जाएगा तो सभी जो है ना 56 प्रकार का भोजन भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए चरक महाराज ने जो है अभी के प्रश्नों का जवाब, आप मत भूलिए कि अभी आप जो जन्मे हैं तो आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठा, हमारे महापुरुषों के मस्तिष्क में प्रश्न उठा, उनका समाधान भी हुआ और समाधान रूपी शब्द जो 4 वेद 6 7 18 पुराण बना। अतः वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि यह जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको संत के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए सद्गुरु की कृपा से ही काय विषय में बड़ी जो आसक्ति हो गई आपकी, विषय बड़ा बलवती होता है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथ गामी, अति निह कामी, अंतर जामी है। त्रय गुण पर जोगी, हरि रस भोगी, अति अनिसोगी है। स्थिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धरि ध्वनि ध्याना है। सो ध्वनि सारा मही नियारा, सद्गुरु है। सतपुरुष की यारति कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जामे, तारे चंद अलौकिकता में। आरती करता होता यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे। दीब चक्षु सो अचरज पेखे, जग सुख तोच करि लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सूरत सार शब्द में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई।
नहीं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।